अगर उनको 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है तो समझ लीजिए इससे घटिया बात कोई नहीं हो सकती है किसी भी सरकार के लिए। आपको क्यों देना पड़ रहा है इसका कह रहे हैं गरीब लोगों को दे रहे हैं नहीं तो क्यों गरीब हैं? 80 करोड़ करोड़ गरीब मामूली मतलब मायने रखता है, कुछ ना कुछ मामूली बात तो नहीं है ना। किसी भी सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो 80 करोड़ लोग गरीब हैं। आधा ईमान है। तो हम लोग भी जब सफ़र वगैरह करते थे ट्रेन में तो पहले गंदगी बहुत रहती थी और ख़ास तौर से स्टेशन में हम लोग को सोना पड़ता था। तो वहाँ के हिसाब से इनका स्ट्रक्चर जो मतलब बुनियादी ढांचा था इन्होंने रेलवे का बहुत मजबूत किया है। क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं तो सफ़र बहुत करते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो उसके साथ हम लोग रहेंगे। ये जो देश को विघटित करने वाले लोग हैं उनके साथ हम नहीं रहेंगे, चाहे जो भी नेता हो, जिस पार्टी को, इससे नहीं मतलब है। हम उसके साथ हैं जो देश में हिंदू मुसलमान एकता भाईचारे की बात करेगा, उसके साथ हम रहेंगे। ये मुसलमानों को एक टारगेट किया जाता है। नहीं, मगहर के नाम पे ना जाने कितने लोग बन गए, कबीर दास जी के नाम पे ना जाने कितने लोग और बहुत सारे लोग बहुत ऊंचाई तक चले गए, लेकिन मगहर वहीं का वहीं है। आप जा कर के घूम लीजिए, आपको कोई ऐसी चीज़, अब देखिए तमाम अभी कबीर एकेडमी बनी पड़ी है, लगभग बने हुए मतलब 2-3 साल हो गए और भी हो गया होगा, वैसे पड़ी हुई है, कोई मतलब नहीं, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि उसमें गेट में भी लॉक मतलब ताला लगा हुआ है कि आदमी जा करके उसको ठीक से देख ले, ये भी नहीं कर सकता है। दूर से देखेगा, फ़ायदा क्या है? जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये पंक्तियाँ तो कबीरदास जी की आपने ज़रूर सुनी होंगी। अभी हम मौजूद हैं कबीरदास जी के महापरिनिर्वाण स्थली पर, यानी कि मगहर में। आपको बता दें कि हम लोग गोरखपुर कवर करने जा रहे थे, रास्ते में मगहर पड़ता था। तो मगहर जो एरिया है वो संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, खलीलाबाद और खजनी, आहलापुर जो कि अम्बेडकर नगर जनपद की सीट है, मेहंदावल जो कि संत कबीर नगर जनपद की ही सीट है। एक जो सीट पड़ती है वो धनकटा है। तो हम पहुँचे हैं मगहर में और जानने की कोशिश करेंगे कि मगहर जो है कि मगहर की जनता लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहती है, इस बार उनके क्या मुद्दे हैं, वर्तमान सांसद जो हैं उनका कामकाज कैसा रहा है, वर्तमान सरकार का कामकाज कैसा रहा है। वर्तमान में आपको बता दें यहाँ से प्रवीण निषाद जो है निषाद समाज पार्टी के सांसद हैं और जिनके पिछली बार के जो रनर कैंडिडेट रहे थे वो बसपा और सपा गठबंधन के रहे थे। तमाम सारे मुद्दों को लेकर सीधा जनता के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं इस बार लोकसभा चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, मगहर की जनता इस बार क्या चाहती है। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मोहम्मद सादाब आजम है। सादाब जी, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे मगहर की जनता के? मगहर में तो विकास बहुत मतलब हुआ था। इससे पहले जो सांसद थे, सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी, ये सब जो विकास आप देख रहे हैं ये उन्हीं का कराया हुआ था। उनके बाद ज़रूर रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन विकास कार्य हुआ है और होना चाहिए। जो कबीर मठ है, जो ये सब सारी चीज़ें उन्हीं का कराया हुआ था। सबसे जो लोकप्रिय सांसद थे शरद त्रिपाठी जी, उसके बाद श्री क्या नाम है जो हमारे सांसद मौजूदा हैं, हाँ प्रवीण निषाद जी, इन्होंने भी मतलब काम कराया है। लेकिन जिस तरीके से स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी ने कराया था मतलब लग करके, मगहर के लिए वो सबसे बेस्ट सांसद थे। मगहर के लिए बेस्ट सांसद, हमारे मतलब गांव के लिए, और बाकी जगह तो मैं नहीं जान सकता। और भी क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? और चुनाव में जो मुद्दा है असल, वो मुद्दा तो यही है कि विकास का होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। अन्याय हो रहा है क्या? नहीं, अन्याय नहीं हो रहा है। ये कोई अगर बात करे कि न्याय चाहिए तो क्या मतलब उसके साथ अन्याय हुआ है? क्योंकि जो भी कोई भी देश या कोई भी संस्था हर जगह जब उसूल और ज़ाब्ता के तहत चलती है तो वही तरक्की करता है, वही चीज़। तो अभी चल रहा है जैसा? नहीं, अभी तो ठीक है, मतलब हर जगह और इसको मजबूत, ताकि जैसे मान लें किसी के ज़मीनों का भी विवाद है तो जल्द से जल्द हल हो जाए। इतनी हमारी न्याय व्यवस्था जितनी मजबूत होनी चाहिए कि कई सालों साल मतलब उसमें न्यायालय में पड़े रहते हैं, पेंडिंग रहते हैं। तो इसलिए हाँ, जुडिशरी में, ताकि जल्द जल्द, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उस चीज़ को उसमें न्याय जल्द से जल्द मिले, सालों साल घसीटना ना पड़े। अभी वर्तमान सरकार का कार्य कैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट? वर्तमान सरकार का काम ये समझ लीजिए, हमारे निगाह में तो समझ लीजिए भी आता है कि सफाई हमारा आधा ईमान है। तो हम लोग भी जब सफ़र वगैरह करते थे ट्रेन में तो पहले गंदगी बहुत रहती थी और ख़ास तौर से स्टेशन में हम लोग को सोना पड़ता था। तो वहाँ के हिसाब से इनका स्ट्रक्चर जो मतलब बुनियादी ढांचा था इन्होंने रेलवे का बहुत मजबूत किया है। क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं तो सफ़र बहुत करते हैं।
तो महंगाई वगैरह? हाँ महंगाई का देखिए, आजकल जनता इतना ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है कि कब प्याज इतना महंगी हुई, कब पेट्रोल वगैरह जब महंगा होता है तो इसका असर पड़ता है। क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा नाम अफरोज आलम खान है जी। हाँ, हम मिल चौराहे मगर पर में रहते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे अफरोज जी इस बार लोकसभा चुनाव में? इस बार मुद्दे ये रहेंगे भाई, जो देश को सही सलामत आगे बढ़ावे और उसका सपोर्ट हम लोग करेंगे। जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो उसके साथ हम लोग रहेंगे। ये जो देश को विघटित करने वाले लोग हैं उनके साथ हम नहीं रहेंगे, चाहे जो भी नेता हो, जिस पार्टी का, इससे नहीं मतलब है। हम उसके साथ हैं जो देश में हिंदू मुसलमान एकता भाईचारे की बात करेगा, उसके साथ हम रहेंगे। वर्तमान सरकार कह रही है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये सबका साथ सबका विकास मतलब क्या कर रहे हैं, हमको ये बता में मतलब कह रहे हैं सभी के लिए जो कर रही है सरकार, सभी जाति धर्म समुदाय के लिए कर रहे हैं। हर बताइए तबके को ध्यान में रख रहे हैं। हमारे लिए या हमारे बिरादरी के लिए या कौम के लिए वो क्या कर रहे हैं, हमको बता। जहाँ भी होता है खास करके जैसे मुसलमानों को एक टारगेट किया जाता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इससे हमको कष्ट रहता है। और उसमें सबको भी जो भी हो, आप हमको अगर हम गलत हैं तो हमको न्यायालय से ही कोई चीज़ उसका फैसला होना चाहिए। उस पर कोई ऐसा ना हो, राजनीतिक दबाव ना हो, जिससे का नाम है कल को चल करके हमको या हमारे बिरादरी या बिरादरी बात छोड़िए, पूरे देश को उससे नुकसान होता हो, चाहे जो भी हो, उसको वो पनिशमेंट दे, लेकिन न्यायालय के थ्रू दे। जैसे हमको ये ना दे कि हम जैसे कि एक कौम को पर्सनल टार्चर करते हो, जैसे लोग कहते हैं हमें। आपका कहने का मतलब है पूरे कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है? टारगेट किया जाता है। हाँ, बिल्कुल यही हमको। और नहीं, विकास के मामले में हमको कोई दिक्कत नहीं है, विकास हो रहा है, समझ रहे हैं ना। विकास ऐसा नहीं है कोई हिंदू मुसलमान में डिफरेंस रखते हैं। हमको आवास मिला तो उनको नहीं मिला, सबको मिला, कोई दिक्कत नहीं रहती इस मामले में। विकास में जो है आपको भी लेके चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात जो आ रही है वो धर्मनिरपेक्षता की। हाँ भाई, धर्मनिरपेक्षता वो हम देखो पार्टी विशेष पर नहीं हो, लेकिन है क्या, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा, देश की अखंडता की बात करेगा, उसके साथ हम हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे जो भी। अब देश को एक नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है भारत जी। लग रहा है आपको कि कीर्तिमान स्थापित कर रहा है? इसमें हम देखिए, इसमें संदेह नहीं है हमारा कि कीर्तिमान को स्थापित नहीं कर रहे हैं, लेकिन है क्या, जैसे पहले जब हम और आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे तब जाकर के हमारा देश आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। हमारे का मतलब ये है, जैसे हमको जैसे ये लगता है कहीं ना कहीं हमारी कौम वो जैसे ये लगता है कि वो दबाई जा रही है, उसको दबाया जा रहा है। उसके माननीय सांसद जी हैं, 5 साल में अभी तक हम लोगों ने उनका चेहरा तक नहीं देखा। अच्छा, ये इसी सरकार में आपको महसूस हो रहा है या इसके पूर्व में जो सरकार लगभग ऐसा नहीं है, कोई कम दबाता, कोई ज़्यादा दबाता है, बस इतना फर्क। मुस्लिमों को दबाया जाता है। हाँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? तनवीर अहमद। तनवीर जी, युवा हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, कैसा काम का? मुद्दा तो सर देखिए बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का है। युवाओं का जो सबसे बड़ा मसला है, उनको नौकरी चाहिए। पढ़ लिख करके बेकार बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए जो कारोबार करते हैं उनके लिए तो चलिए फिर भी कुछ गुंजाइश है, लेकिन जो सिर्फ इसलिए पढ़ा हुआ है कि मुझे नौकरी करना है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 10 सालों में कुछ नहीं रहा है, बेवकूफ़ बना रही है, ये एकदम क्लियर बात है। सरकार कह रही है कि हमने जो है अग्निवीर योजना लाई, सारी बेकार की योजनाएं हैं। एक इससे खराब अब तक मैं समझता हूँ कि 1947 के बाद इससे खराब योजना ही नहीं। अग्निवीर जो समस्या है, ये बताइए, आपको 5 साल नौकरी पर रख दिया जाए और 5 साल के बाद आपको किनारे कर दिया जाए। कह रहे हैं सबको मौका दे रही है सरकार। ये तो देखिए बेकार, लेकिन अब ऐसा हो रहा है तो आदमी इतना संघर्ष क्यों करेगा? सिर्फ 4 सरकार मतलब सेना एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस योजना को। कोई युवा नहीं करेगा, सेना एक्सेप्ट नहीं, कोई यूथ ये नहीं चाहेगा कि मुझे सिर्फ 5 साल की नौकरी मिल जाए, 10-12 लाख 15 लाख रुपए लेकर के किनारे हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखिए, नौकरी का मतलब ही होता है कि आदमी अपनी लाइफ सिक्योर करता है। क्या लग रहा है ये मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, भ्रष्टाचार ये भी है,
इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार जो अभी जनता के बीच में अभी ठीक से नहीं आया और मीडिया ला भी नहीं रही है। कह रहे हैं हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है हमारी। मैं कह तो रहा हूँ कि सिर्फ बेकार के बोलना है, मैं कुछ भी बोल दूँ। ओरली बोल रहे हैं, हाँ, दरअसल पे कहीं कुछ नहीं, आप देखिए ना, जैसे देखिए बता दे हुआ क्या, वही मरदो आए थे 5 साल गुजरने को आ गया, सांसद जी का एक बार भी, इतने बड़े मतलब ऐतिहासिक नगरी है ये कबीरदास की, ये तो दुनिया जानती है, ये आए किसी काम से आए और निपटाए और निकल गए। जनता क्यों चुन ले रही है बार बार? भाई जनता क्या कैसे चुन लेगी। अब देखिए अब की बार का रिजल्ट देखा जाए, हम लोग अगली बार दिए थे, अगली बार का इस बार का करते विश्वास पे ही आदमी वोट देता है, ठीक है। दिया गया था उनको। अब इस बार जो है जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और निराश है, और वो चाहती है कि मैं इस बार कोई ऐसा सांसद लेकर के आऊँ जो हमारी समस्याएं सुने और हमारी समस्याओं का समाधान करे। अच्छा, मैं सीधा सवाल आपसे करता हूं कि वर्तमान सांसद और वर्तमान सरकार को आप 10 में से कितना अंक देंगे? देखिए, मैं पूरी तरीके से नकार नहीं रहा हूँ, काम तो हुआ है, जो काम हुआ है उसके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार 10 साल में कुछ नहीं की है जी, बहुत सारी चीज़ें हुई भी है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा इस सरकार में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मुझे मेरी व्यक्तिगत राय है ये कि जो लोगों के बीच में नफ़रत का माहौल, खास करके हिंदू मुस्लिम और तमाम सारी ये सब चीज़ें हुई, और तमाम छोटी मोटी घटनाएं हरदम सुनाई देती रहती है, और हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। आपने देखा कि कोरोना जैसी बीमारी को हिंदू मुस्लिम कर दिया गया, सही है? तो क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, तो सिंपल है एकदम। तो लोग जो है क्यों नहीं समझ रहे हैं अभी? काश लोग समझ पाते, काश लोग समझ पाते ये चीज़। क्योंकि कर्नाटक हिमाचल में चुनाव हुआ, ऑल ओवर इंडिया जीत रही है, ये एक अलग बात है, मैं वही कह तो रहा हूँ, लेकिन कहने वाला अगर जब आप पूरी तरीके से जीत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर इस तरीके का माहौल है क्यों? सवाल वही तो है मेरा, मैं क्यों रहना चाहिए? अच्छा, तो गठबंधन की ओर से एक सवाल गठबंधन से लेता हूँ। गठबंधन की ओर से जो नाम चल रहा था पप्पू निषाद का, कि क्या लग रहा है फाइट कर पाएंगे बीजेपी के सामने गठबंधन के प्रत्याशी? फाइट तो करेंगे, फाइट तो करेंगे, क्योंकि अभी इस बार की जनता जो है ना खामोश है, जनता खामोश है, साइलेंट है, और वो क्या करने वाली है वो तो वही जानती है। अब अभी जैसे मिसाल के तौर पे आप मुझे से पूछें कि आप क्या करने हो, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। वोट से चोट देगी जनता, बिल्कुल ये होगा। अच्छा, मगहर इतना जो है ऐतिहासिक धरती है, मगहर को हर कोई जान रहा है, आपको लगता है कि मगहर को जो है उस तरह से डेवलप अभी किया नहीं गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मगहर के नाम पे ना जाने कितने लोग बन गए, कबीरदास जी के नाम पे ना जाने कितने लोग, और बहुत सारे लोग बहुत ऊंचाई तक चले गए, लेकिन मगहर वहीं का वहीं है। आप जा कर के घूम लीजिए, आपको कोई ऐसी चीज़, अब देखिए तमाम अभी कबीर एकेडमी बनी पड़ी है, लगभग बने हुए मैं समझता हूँ 2-3 साल हो गए, और भी हो गया होगा, वैसे पड़ी हुई है, कोई मतलब नहीं, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि उसमें गेट में भी लॉक मतलब ताला लगा हुआ है कि आदमी जा करके उसको ठीक से देख ले, ये भी नहीं कर सकता है, दूर से देखेगा, फ़ायदा क्या है? अच्छा, ये आप जो बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम वाली बात, ये चीज़ें कम ज़्यादा सब सरकारों में रही है, इसका सरकार से ही खाली, लेकिन इस सरकार में ये हुआ कि पूरी तरीके से, जैसे अब एक होता है ना कि एक रैली हो रही है, अब एक रैली में अगर कोई बड़ा नेता इस टाइप की बात का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई बड़ा नेता इस टाइप की बातें करता है कि जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि मुस्लिम इनके दुश्मन हैं या कोई और कम्युनिटी इनके दुश्मन है, तो जनता तो आप जान ही रहे हैं। नारों का अलग मतलब निकाला जाए इसका मतलब। अब जैसे दिल्ली के अंदर हुआ, आप सबको पता है ये सब चीज़, तो ये सब नारा एक बड़ा नेता अगर लगाता है माइक से, तो क्या ये अच्छी चीज़ है? छोटे छोटे नेता लगाते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर बड़ा नेता कोई बात, उसकी बात को लोग असर रखते हैं, उसका मतलब मान के चलते हैं कि काम है कि जनता को जोड़ना, क्योंकि उनको तो वोट सभी ने दिया है, और ना भी दिया हो तो अगर एक कैंडिडेट कोई कहीं से कोई कंस्टिट्यूंसी से जीत गया अगर वो, तो सबका नेता है ना। मान जी, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है मगहर का? तो अभी तो मतलब माहौल तो जनता तय करेगी आगे क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या पूरे देश की बात बताऊँ मैं कि बेरोज़गारी, मतलब लोग तरसते हैं बेरोज़गारी से, नौजवानों को कोई काम धंधा नहीं है, और कोई काम धंधा ना होने की वजह से मतलब नौजवान पढ़े लिखे लोग खाली हैं, तो उन्हें और कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, तो वो इस तरीके से नौजवान एक तरीके से गलत दिशा में जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं स्वावलंबन बनिए, हम स्किल दे रहे हैं लोगों को, उस स्किल का इस्तेमाल तो करिए। कहाँ स्किल दे रहे हैं बताइए, हमें दिखाइए जरा। स्किल इंडिया प्रोग्राम चला नहीं, अरे सर कहाँ, कहीं दिखाइए, धरातल पे दिखाइए उसे।
धरातल पे नहीं। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, चलाया तो जा रहा है, धरातल पे दिखाइए ना। ज़मीनी हकीकत क्या है वो अलग है, आप तो जानते हैं, आप भी दिखाइए ना कहाँ चल रहा है स्किल इंडिया। केवल कागजों पे चल सिर्फ कागजों पे चल रहा है, हर चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ भाजपा की कागजों पे ही तो चल रही है। जी बताइए। रहा। और क्षेत्रीय सांसद का कार्य कैसा रहा? क्षेत्रीय सांसद को मैंने देखा ही नहीं अभी 5 साल के अंदर कभी भी। वो आते, वो मतलब मगहर, मतलब कबीरदास के यहाँ आते थे, बस वही उनके दर्शन वगैरह करके, और कभी किसी मतलब जनता से कोई संवाद नहीं रहा 5 सालों के बीच। 5 सालों के बीच कोई संवाद नहीं रहा जनता और सांसद जी के बीच। चाचा, कई सारी सरकारें देखी होंगी, तजुर्बा होगा, पिछली 10 साल के इस सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? सभी पिछली सरकारों के मुकाबले में इस सरकार का काम सबसे निराशाजनक रहा है। जी, हाँ, क्या निराशाएं हाथ लगी? सरकार तो कह रही है बेरोजगारी, शिक्षा, ये सारी चीज़ें तो एकदम समझ लीजिए कि ख़त्म है। बेरोजगारी तो इतना ज़्यादा है कि लोगों के पास पॉकेट खर्चे का पैसा नहीं रहता है। कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, घर घर जल पहुंचा दिया, सिलेंडर दे दिया, किसानों को किसान सम्मान निधि दे दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा के उनको जो है कटोरा समझ लीजिए हाथ में थमा दिया, थमा दिया, उनकी आदत खराब कर दिया। बड़ी निराशा तो यही है कि अगर उनको 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है तो समझ लीजिए इससे घटिया बात कोई नहीं हो सकती है किसी भी सरकार के लिए। आपको क्यों देना पड़ रहा है इसका कह रहे हैं गरीब लोगों को दे रहे हैं उनका। नहीं तो क्यों गरीब हैं? 80 करोड़ गरीब मामूली, मतलब मायने रखता है, कुछ ना कुछ मामूली बात तो नहीं है ना। किसी भी सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो 80 करोड़ लोग गरीब हैं। मतलब 10 साल से भाजपा मतलब शासन कर रही है, इतने सारे इसके बावजूद ये मतलब इतने ज़्यादा राशन गरीबों को देने पड़ रहे हैं। चाचा, इतने सारे चीजें गिना रहे हैं बीजेपी वाले, 370 हटा दी, कई सारे चीजें बता रहे ये हैं, सारे सिर्फ जुमले, ये सारे जुमले हक दे दिया। हैं, ये सारा जुमला है। एक जुमले की बात, भाजपा जुमले के मामले में बहुत आगे है। 17 लाख 18 लाख रुपया सबके गरीबों के खाते में जाएगी। आज तक बता दे कोई गरीब किसी के खाते में गई हो? सिर्फ जुमला है, वोट लेना। अब मोदी जी ने कहा है कि भाई देखिए, आस्थे को वोट दीजिए, आस्था को वोट दीजिए, आस्था को वोट दीजिए। अब ये देश आस्था से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा। बिल्कुल। तो एक वर्ग को वो वोट का ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं आस्था के नाम पे। जनता ध्रुवीकरण में जो है साथ चल रही है, क्या बहकावे में आ रही है इस ध्रुवीकरण? आ जाते हैं, बहुत से लोग आ जाते हैं। हमेशा बहकावे में कम ज़्यादा रही है जनता की ही, मतलब एक होता है ना कि मतलब एक कोई चीज़ की लहर चल रही है। अभी जो माहौल चल रहा है, पिछला चुनाव जो गया तो वो सब इसी आस्था के नाम पे चुनाव लड़ा गया। ठीक, मंदिर बननी थी वो भी बन गई, चलिए ठीक है, लेकिन अब तो रोजगार दीजिए ना। अच्छा, एक सवाल और आपसे करेंगे, ट्रिपल तलाक हट गया, क्या लग रहा है? देखिए ये सब मैं आपसे बताऊं, जो देश का मेन मुद्दा है उस मुद्दे पे सवाल ना किया जाए। आप सवाल पूछने की तैयारी कर रहे हो, उससे पहले वो दूसरी कोई ऐसी चीज़ लाके आपके सामने रख देंगे कि आप ये भूल जाए। 3 तलाक से क्या प्रॉब्लम है भाई, आप मुझे बताइए ना। वो कह रहे थे पहले 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाती है। ये सब सिर्फ कहने की बात है। जब देखिए अगर आदमी आप नहीं जान रहे हो तो आप कुछ भी कहो, आई एम मुस्लिम, मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप तलाक का आंकड़ा उठा के देखेंगे ना सर, तो मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिमों में तलाक है। जी, आपको ये पता होना। जी बिल्कुल बिल्कुल पता होना, बहुत गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ मैं जी। आप इतना बड़ा मगर है, मैं समझता हूँ 35,000 के आसपास की आबादी को, आप ऐसे एक एक घर का सर्वे कर लीजिए, आपको 10 तलाकशुदा औरतें नहीं मिलेंगी। सरकार इसका मतलब 5 नहीं मिलेगी, गारंटेड कह रहा हूँ, 5 नहीं मिलेगी सर। तो मैं क्या आपसे कह रहा हूँ कि मुद्दे की बात कोई ना करे। जब से ही आदमी मुद्दे की बात कोई तो तुरंत कोई दूसरी चीज़ आ जाती है और अब बात खत्म हो जाती है। बेरोजगारी मुद्दा जो है खत्म कर देते हैं, लोग नामे नहीं लेते हैं कि देश में मोहब्बत से बड़ी कोई चीज़ है नहीं। राहुल गांधी जो मोहब्बत बांट रहे हैं वो काम आएगी लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल काम आएगी। मोहब्बत का भूखा हर कोई है, आप भी हैं, ये भी हैं, सारे लोग हैं। तो ये तमाम सारे लोग थे हमारे साथ मगहर के, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, बताया कि सरकार में
जो है इस सरकार में क्या पूर्ववर्ती भी सरकार में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के साथ जो एक भेदभाव किया जाता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DN लाइव।